अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम पढ़ना है। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 5 में जो हमारे पास डेवलपमेंट है फर्टिलाइज्ड ओवम की, इसको बेसिकली अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो हमने ये देखना है कि जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ, लास्ट लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ी और हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन आकर तो उसके बाद जो है वो ओवम ट्रेवल करता हुआ फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू कहाँ पे आता है, यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद वो वहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांट होता है। ये सारी डिटेल्स कि फर्टिलाइजेशन किस पॉइंट पे होगी, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग इम्प्लांट होना होता है वो कहाँ पे होगा। ठीक है, अगर हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन को देखें उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू पहले डिटेल देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद हम जो है थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो डेफिनेशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट देखनी है फर्टिलाइज्ड ओवम की। तो वो क्या है, हमारी हर इंसान की बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ होती है। ठीक है, हर इंसान जो कि जब लाइफ स्टार्ट हो रही थी तो वो यहीं से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, अब अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है इसको। इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स किस्म के सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहला स्टार्ट होता है यूनियन ऑफ द स्पर्म से। ठीक है, यूनियन ऑफ द स्पर्म हुआ कहाँ से, ओवम में। ठीक है, यहाँ पे देखें यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, और उसके बाद कहाँ तक गया, इम्प्लांटेशन तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है या स्टेज होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद ही डेवलपमेंट हो सकती है और वो डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, यूट्राइन कैविटी के अंदर होती है। ठीक है, यूट्राइन वॉल के अंदर होती है। और तकरीबन ये सारी प्रोसेस जो है कि फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होनी है, तो ये तकरीबन पहले 7 से 8 दिन ये फर्टिलाइजेशन होने में लग जाते होते हैं। ठीक है, अब हम ना इमेज के थ्रू देखते हैं फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, अगर इस इमेज के थ्रू आप देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ओवरीज है। ओवरीज से क्या हो रहा है, ये देखें, ये हमारे पास ओवरीज है। ठीक है, ओवरीज में क्या होते हैं, फॉलिकल्स पड़े होते हैं। हमने लास्ट मेंस्ट्रुएशन में क्या पढ़ा था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं और वो क्या करते हैं, एक ही फॉलिकल को मैच्योर करना स्टार्ट करता है और वो फॉलिकल मैच्योर होता 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 एक इतना बड़ा फॉलिकल बन जाता है इस पॉइंट पे कि उसको हम कह देते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जब हम इसको ग्राफियन फॉलिकल का नाम दे रहे हैं, ठीक है, तो इस यहाँ पे इसमें रप्चर होना है। रप्चर ये हो रहा है, यहाँ पे रप्चर होने के बाद इसमें से एग रिलीज होगा जो इसके सेंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जब एग रिलीज होगा तो रिलीज होने के बाद जो ये हमारे पास लास्ट पोर्शन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्स था, ठीक है, जिसको हम इनफंडिबुलम कह रहे थे लास्ट पोर्शन में। इनफंडिबुलम ने क्या करना होता है, इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये जो हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये कैच करेंगी एग को कैच करने के बाद इसको आगे ट्रेवल करवाया जाएगा कौन से पॉइंट पे, एम्प्यूला के पॉइंट पे। ठीक है, एम्प्यूला ये जो वाइडेस्ट एरिया होता है फ्लोपियन ट्यूब्स का, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, अब एम्प्यूला के बाद जब इस पॉइंट पे आ जाएगा, अगर इस पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन ही पढ़ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, स्पर्म्स आएंगे और यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट क्या होगा, डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, जाइगोट, या फिर हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है जो कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है और ये ट्रेवल कर रहा है। इसकी ट्रेवलिंग जो है ये कंप्लीट होनी है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की 7 दिन की, 8 दिन की एक जर्नी होती है। ठीक है, अब इस जर्नी में ये ऐसा नहीं है कि जो जाइगोट था वो वैसा है का वैसा ही वहां पहुंच जाएगा, बल्कि इसकी क्या होती है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जाइगोट डिवाइड हुआ, जाइगोट डिवाइड होने के बाद उसकी अर्ली क्लेवेज स्टेज आई। क्लेवेज स्टेज में क्या हुआ, 1 से 2 पार्टीशन हो गई। ठीक है, 2 से 10 हो गई, 12, 13, 16 तक जाती है। उसके बाद ब्लास्टोसाइट्स बन जाते हैं, उसका मतलब होता है कि ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसाइट्स के बाद लेट ब्लास्टोसाइट जो है वो यहाँ पहुंचता है और फिर वो जाके यहाँ पे इम्प्लांट होता है। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी, तो आपको डिटेल में चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहला क्या था, फर्टिलाइजेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यहीं से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो उसकी लोकेशन क्या होती है फर्टिलाइजेशन होने की,
एम्प्यूला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, जो सबसे वाइडेस्ट पोर्शन है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन होती है, एग रिलीज होता है, फिम्ब्रिज उसको कैच करते हैं तो वो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है और ट्रेवल करता है, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्म होता है वो डिपोजिट होता है दूसरी साइड से वजाइना के अंदर, और वो ट्रेवल करता है सर्विक्स, यूट्रस, और फिर कहाँ पे पहुंचता है, फ्लोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। स्पर्म ऑपोजिट वे में आ रहा है, एग ऑपोजिट वे में आ रहा है, ठीक है। दोनों कहाँ पे मीट करते हैं, एम्प्यूला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। अब यहाँ पे जो उनकी फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल प्रोसेस है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसकी दो लेयर्स हैं, एक कॉर्ना रेडिएटा है और एक है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अब सबसे आउटर लेयर जो है, स्पर्म क्या करेगा, एग की दो लेयर्स हैं, कॉर्ना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा, जो आप नेक्स्ट अभी देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, स्पर्म्स ने पहले सबसे बाहर वाली लेयर को क्रॉस किया, जो हम कह रहे हैं कि कॉर्ना रेडिएटा है। उसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट लेयर को क्रॉस किया जो जोना पेल्यूसिडा है। उसके बाद वो कहाँ पे पहुंचा, एग के अंदर पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई है। अब जो फ्यूजन हुई स्पर्म की और ओवम की, उसने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्योंकि हर पेरेंट से, जो मदर से जो एग था, ठीक है, उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। जो फादर से स्पर्म था उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास टोटल नंबर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए, किसके अंदर, जाइगोट के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जब जाइगोट बन गया, डे 1 है, अब जाइगोट बन चुका है, ठीक है। तो जाइगोट इटसेल्फ किस तरह का है, उसके अंदर क्या चीजें मौजूद है। जाइगोट जो होता है वो सिंगल डिप्लॉयड सेल होता है, ठीक है, मतलब दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन और फ्यूजन के बाद एक सिंगल डिप्लॉयड सेल बन गया, ठीक है, जिसके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये हम कहते हैं कि यहाँ पे यूनियन ऑफ द गैमेट्स हो गई है, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जाइगोट बनता है, तो अगेन सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जिस डिवीजन को, माइटोटिक सेल डिवीजन को हम कहते हैं, ये क्लीवेज की स्टेज आ गई है, ठीक है। मतलब उसकी डिवीजन स्टार्ट हो गई है, और वो डिवीजन किस तरह की है, माइटोटिक डिवीजन है, मतलब एक सेल डिवाइड होकर दो में डिवाइड हो रहा है, दो आगे चार में, चार आगे आठ में, इस तरह हर सेल जो है वो दो में डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल दो में डिवाइड हुआ तो आगे दो सेल बने, दो सेल, एक सेल अलग दो में डिवाइड होगा, एक सेल अलग दो में डिवाइड होगा। तो इस तरह आपकी एक जो सीक्वेंस है वो चलता जाएगा, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई, उसके बाद ये नहीं होगा, सेल डिवीजन होती रहेगी लेकिन उसके साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, जाइगोट के साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, मतलब उसका साइज बड़ा नहीं होगा, और लेकिन होगा क्या, उसका सेल का जो नंबर है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो के ज्यादा सारे होते जाएंगे, लेकिन जनरली क्या रहेगा, उसका साइज भी सेम रहेगा, उसकी कोई ग्रोथ भी नहीं होगी, उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, ठीक है। उसमें कोई और ऐसा साइज में या ग्रोथ में चेंजेस नहीं आएंगे, बस उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बनते जाएंगे, ठीक है। ये हमारी होती है फर्स्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं कि ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई तो ये सारा प्रोसेस उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेज आती है, क्लेवेज या मॉरूला स्टेज, जो हमारा क्या होगा, डे नंबर 2 या डे नंबर 3 आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या होगा, क्लेवेज बनेगा, ठीक है। क्लेवेज में क्या होता है, रैपिड डिवीजन हो रही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि माइटोटिक डिवीजन हो रही है, सेल्स बहुत सवेयरली डिवाइड हो रहे हैं बार बार, ठीक है। और डिवाइड होने के बाद वो उनको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोमेयर्स कह रहे हैं। जो सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, जो सेल्स बन रहे हैं, उनको हम क्या नेम देते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे ब्लास्टोमेयर्स ने आगे ब्लास्टोसाइट्स में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब जब हमारे पास ये स्टेज कंप्लीट हो गई, क्लेवेज की स्टेज, क्लेवेज में क्या हुआ, सेल डिवाइड हो रहे हैं और न्यू सेल्स जो बन रहे हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, ब्लास्टोमेयर्स का। अब अगली स्टेज जब ब्लास्टोमेयर्स बन जाते हैं तो अगली स्टेज हमारे पास मॉरूला होती है, ठीक है। मॉरूला ने क्या करना होता है, ये तकरीबन तीसरा दिन बनता है, ठीक है। अब इसमें जो सेल्स डिवाइड हो रहे थे वो डिवाइड होते 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 कहाँ तक पहुंच जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितने बन जाएंगे, 16 से 32 सेल्स उसके अंदर बन चुके होंगे, ठीक है। और वो एक सॉलिड बॉल बन चुकी होगी, और जब इस पॉइंट तक वो पहुंचेगी, तकरीबन 32 नंबर ऑफ सेल्स उसके अंदर बन चुके होंगे, तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे कि ये मॉरूला स्टेज है इसकी, ठीक है।
उसके बाद इसी को हम एक और वर्ड भी बोलते हैं जिसको क्या कहते हैं, मलबरी स्टेज है, ठीक है। जैसे शहतूत होता है, शहतूत की तरह उसके अंदर छोटे 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 सेल्स बने हुए होते हैं, लेकिन ये सेल्स जो होते हैं इनके बाहर जो सेल की एग की कवरिंग थी, जोना पेल्यूसिडा, जिसको स्पर्म जो था वो पेनिट्रेट करके उसके अंदर पहुंचा था, इस लेयर को क्रॉस किया था उसने, ठीक है। तो अभी तक ये लेयर बाहर से हटी नहीं है, ये लेयर वहां पे मौजूद है और इसके अंदर ही ये बॉल्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। सॉलिड वॉल के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो तकरीबन 16 से 32 है और इस स्टेज को हम नाम देते हैं मॉरूला, जिसको आम ज़बान में मलबरी कहते हैं, जिसको शहतूत बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर छोटे 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 बॉल्स की फॉर्म में फ्रूट मौजूद होता है। अब देखो, ये हुआ, ज़ोना पेलिसुडा को क्रॉस किया, मॉरूला स्टेज बन गई, मतलब ज़ोना पेलिसुडा की कवरिंग के अंदर इनक्लोज रहते हुए सेल्स डिवाइड होना शुरू हो गए। अब तकरीबन 4th डे के बाद जो है ना, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना, वो यूट्रस के अंदर जाके पहुंचता है हमारा फर्टिलाइज्ड एग। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, 4th स्टेज के ऊपर, जिसमें क्या था, ब्लास्टोमेयर्स बने थे। अब वो ब्लास्टोमेयर्स जो है वो अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहले जो अभी जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था, मैं आपको दोबारा डायग्राम में लेके जाऊंगी, पर पहले एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, जाइगोट के बाद हमारे पास क्लेवेज स्टेज आई, क्लेवेज स्टेज के बाद हमारे पास मॉरूला स्टेज आई, मॉरूला स्टेज के बाद हमारे पास कौन सी स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो गई है। मतलब वो जो ब्लास्टोमेयर्स न्यू सेल्स डिवाइड हो के न्यू सेल्स बन रहे थे, अब उन्होंने आपस में अरेंज होना है, ठीक है। अरेंज कैसे होंगे, जो फ्लूइड है वो अकोमुलेट हो जाएगा ब्लास्टोमेयर्स के दरमियान में, मतलब जो पानी मौजूद था उसके अंदर वो सारा का सारा इकट्ठा होके ब्लास्टोमेयर साइड पे अरेंज हो जाएंगे और सेंटर में वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे कि इसने सेंट्रल कैविटी बना दी है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है अब उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। अब ब्लास्टोसिस्ट बना, अंदर जो सेल्स थे वो बाहर अरेंज हो गए, अंदर जो थे वो सेंटर में फ्लूइड और वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया। अब जो बाहर लेयर्स अरेंज हुई हैं हम उसको देख लेते हैं। अंदर वाली कैविटी को तो हम कह रहे हैं कि सेंट्रल कैविटी बन गई। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर में क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद अगली लेयर को हमने क्या नाम दिया, इनर मैस का नाम दिया, और उसके बाद अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, जो सेंट्रल कैविटी थी जिसके अंदर पानी जमा हुआ है, उसको हमने क्या नाम दिया, ब्लास्टोसील का नाम दे दिया। 3 लेयर्स में डिवाइड हुई, सबसे पहली बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट, फिर इनर सेल मैस और फिर क्या हुआ, ब्लास्टोसील, ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाना है, प्लेसेंटा बनाना है, इनर सेल मैस ने क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, और ब्लास्टोसील ने फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनानी है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ होप सो आपको समझ आया हो। अब हम आते हैं कि जोना पेल्यूसिडा यहाँ पे आके जो है ना वो डीजनरेट हो जाएगी। जो बाहर कवरिंग थी, जो एग की कवरिंग थी जोना पेल्यूसिडा, वो आके वहां पे खत्म हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी और क्या करेगी, ब्लास्टोसील को फैलने में, अब तक हम कह रहे थे कि वो साइज बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही है, उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन अंदर ये सारे चेंजेस आ जाएंगे। जब ये सारे चेंजेस आ जाएंगे उसके बाद वायरल लेयर डिजनरेट हो जाएगी और डिजनरेट होने के बाद ब्लास्टोसिल्स का क्या होगा, एनलार्ज हो जाएंगे, साइज में बड़े हो जाएंगे और उन्होंने क्या करना है, इम्प्लांटेशन की स्टेज तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अरेंजमेंट हो गई उसके अंदर और उसका साइज भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये तकरीबन सारी चीजें कहाँ कब हुई, 5th डे तक, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो एग है वो फर्टिलाइज होता हुआ ब्लास्टोसाइड बनने के बाद जो है ना वो ट्रेवल करता करता कहाँ पहुंच गया है, यूट्रस के अंदर पहुंच गया और अब उसने यहाँ पे आके जो है ना वो इम्प्लांट होना है, ठीक है। अब जो इम्प्लांटमेंट होनी है वो कहाँ पे होनी है, एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग पड़ी थी हमने उसके अंदर जाके ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियल की पोस्टीरियर वॉल, पिछली वॉल के साथ यूट्रस के अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन वही बात कि साइटोट्रोफो, जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट थी, 2 लेयर्स थी ना, ट्रोफोब्लास्ट और उसके ऊपर इनर सेल मैस और हमारे पास ब्लास्टोसील। तो अब जो सबसे बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वो क्या करेगी, वो अगेन फर्दर आगे 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट में और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट हम इनर सेलुलर लेयर को कहेंगे और सिनसाइटो क्या कहेंगे, सबसे बाहर वाली लेयर जो क्या करेगी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ आके अटैच होगी। कौन सी लेयर अटैच होगी यूट्रस के साथ, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और इसके रिजल्ट में होगा क्या, हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है।
मतलब आके अटैच हो जाएगा और एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्स में क्या बना देगी, डेसिडा बना देगी और जो मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनेगा आगे जाके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास इम्प्लांटेशन भी हो गई। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब वो एम्ब्रियो कहलाएगा और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो अंदर वाली जो लेयर थी, अब ये 2 से 3 वीक्स के अंदर ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो अंदर बायलेमिनर जर्म डिस्क थी, ठीक है, इनर सेल मैस था। पहले बाहर वाली लेयर कौन सी थी, ट्रोफोब्लास्ट, वो डिवाइड हुई किसमें, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाली इनर मैस सेल थी अब वो किसमें डिवाइड हो जाएगी, एपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में। ठीक है, एपीब्लास्ट क्या बनाएगा, एमनियोटिक कैविटी बनाएगा। ठीक है, जो एमनियोटिक कैविटी होती है वो बनाई जाएगी। और हाइपोब्लास्ट क्या बनाएगा, यॉर्क सैक की फॉर्मेशन होगी जिससे आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अब अगेन हम एक बार दोबारा से ट्रोफोब्लास्ट की एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, सबसे आउटर लेयर जो है वो क्या करती है, मदर के टिश्यूज के अंदर इन्वेड होती रहती है, अंदर जाती रहती है, कंटिन्यू करती है और एक यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बना लेती है। मतलब वो अपनी वेन्स के और आर्टरीज की जो सर्कुलेशन है, ब्लड की सप्लाई की सर्कुलेशन, वो डेवलप करना स्टार्ट कर लेती है। ठीक है, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो वो हार्मोन क्या है, HCG, जो क्या होता है, जो एग रिलीज हुआ था, एग रिलीज होने की जो बाहर वाली कवरिंग थी जिसमें से जो फटा था और एग रिलीज हुआ था, वो कवरिंग क्या बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम से ये HCG हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है। ठीक है, और ये आगे प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना, दोनों चीजों को खराब ना होने देना, डिजेनरेट ना होने देना, अनटिल अनलेस के प्लेसेंटा अपना मुकम्मल बन जाए। ठीक है, अब हम आते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, डे 1 पे क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हो गई। डे 2 पे क्या हुआ, क्लेवेज फॉर्मेशन हुई और मोरूला की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, 4 और 5 पे क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गए। और डे 6 और 7 पे क्या हुआ, वो जाके इम्प्लांट हो गया पूरा फर्टिलाइज जो ब्लास्टोसिस्ट था वो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ, यूट्रस के अंदर जाके अटैच हो गया। उसके बाद 2 से 3 वीक्स में क्या हुआ, बायलेमिनर एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ और अर्ली प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया। ठीक है, प्लेसेंटा को आप कंप्लीट डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक बार दोबारा रिवीजन इमेज के थ्रू कर लें। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ओवरी है, ओवरी से क्या हुआ, ओवम रिलीज हुआ। ओवम रिलीज होके कहाँ पहुंचा, एम्प्यूला के स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म एंटर हुआ, कौन कौन से लेयर को क्रॉस करते हुए, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। ठीक है, जो कोरोना रेडिएटा डिजनरेट हो गई लेकिन जोना पेल्यूसिडा वैसे की वैसे ही रही। ठीक है, अब ये सिंगल सेल क्या बन गया, स्पर्म के फ्यूज होने के बाद जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट यहाँ पे बना हुआ था, जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज कौन सी आई थी, क्लेवेज स्टेज, जिसका मतलब था सेल वहां पे डिवाइड होना शुरू हो गया, 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने। ठीक है, 4 से क्या बने, जब तक आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करते करते वो कितने सेल्स बन गए, 16 सेल्स बन गए। जब 16 सेल्स बन गया तो ये हमारे पास क्लेवेज स्टेज रही। ठीक है, अब 16 सेल्स ने क्या किया, छोटे छोटे डिवीजन के बाद वो ब्लास्ट, इनको हमने क्या कहा, ये ब्लास्टोमेयर्स हैं। ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स ने अरेंज होना शुरू कर दिया। अरेंज कैसे हुए, ये देखें, अरेंज हुए। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको हमने क्या कहा कि ये ट्रोफोब्लास्ट है हमारे पास। उसके बाद अंदर वाली लेयर जो थी हमारे पास, ये जो अरेंजमेंट हुई इसको हमने इनर सेल मैस कहा। और उसके बाद ये अंदर जो खाली कैविटी बच गई इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास सिंपल खाली कैविटी है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड है। ठीक है, अगेन अब आगे क्या हुआ, जैसे ही ये लेयर्स आई, ये एंटर हुई, एंटर होने के बाद ये क्या हुआ, पोस्टीरियर वॉल के अंदर जाके ये यूट्रस के अंदर एम्बेड हो गई। ठीक है, मतलब ये यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट हो गई। डे 7 पे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ था, हमारे पास लास्ट स्टेज में हमारे पास बायलेमिनर एम्ब्रियो बन गया था। ठीक है, मतलब जो अंदर वाली लेयर, इनर मैस सेल लेयर है, वो भी आगे से डिवाइड हो गई। जो अंदर ये वाली लेयर थी, बाहर वाली लेयर ने तो सेम साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाया, ये जो अंदर वाली लेयर थी इसने क्या बना दिया, हमारे पास बाइलेमिनर एम्ब्रियो और अर्ली प्लेसेंटा की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने सिर्फ फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन कैसे हो रही है हमने और किस किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, ये चीजें हमने डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।